ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले डिराइव करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज़ों की वैल्यू कैसे आती है। यानी जब आप कहते हैं साइन 0 0 होता है, जो आपने 10th में एक टेबल से याद किया था कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। साइन 90 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो हम पहले इसको डिराइव करेंगे कि साइन 0 0 और थीटा की जितनी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे साइन की क्या वैल्यू आती है उसको हम डिराइव करेंगे। उसके बाद फिर हम उस वैल्यू से जो मुझे मिली है थीटा की 0 से लेकर के पाई तक या 2 पाई तक, उस वैल्यू को हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे साइन फंक्शन के लिए, कॉस फंक्शन के लिए। और साइन और कॉस फंक्शन के लिए जब हमारे पास ग्राफ प्लॉटिंग हो जाएगा तो टैन फंक्शन और कॉट फंक्शन के लिए हम देखेंगे। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम एक और बेसिक टर्म पे आते हैं, वो जहाँ से हम पाइथागोरस शुरू करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है अगर, और ये C है और ये A है और B है, तो C का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों साइड के, ठीक है। एक ये रिलेशनशिप पाइथागोरस थ्योरम से आता है हमको। अगर इसी ट्राइंगल में हम इसको थीटा मान लें, इसको अगर हम थीटा मान लें, तो A और C का अगर हम रेशियो देखें, यानी बेस और हाइपोटेनस का, तो A बाई C कहलाता है कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालें, यानी B बाई C, तो वो होता है साइन थीटा, ठीक है। और एक और रिलेशनशिप हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम एक और रिलेशनशिप इससे निकालना चाहें तो हम किस तरह निकालेंगे। सपोज इसको 1 और 2 मान लेते हैं अगर, तो इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे अगर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इन दोनों इक्वेशन को, तो A बाई सी होल स्क्वायर प्लस B बाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाता है हमारा। अब इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दिस थिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है, C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर बाई C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दिस थिंग। तो यानी ये 1 हो गया। तो इससे हमको क्या मिला, एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है, ये हमको मिल गया। नाउ अब हम ये थोड़ी सी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। अब सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप प्रूफ करके देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। हो सकता है तो हमें समय मिलेगा तो लास्ट में जब हम सब कुछ कर लेंगे इसका प्रूफ, तो एक बार हम उस रिलेशनशिप को भी डिराइव करके देखेंगे। नाउ डिराइविंग की किस तरह से वो एंगल वगैरह आता है, तो इसको आप अगर नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो अगर मैं इसको एक सर्कल मान लेता हूँ, सर्कल है ये एक्चुअली, ठीक है। और सर्कल का रेडियस होता है r से डिनोट अगर हम करें, तो रेडियस की क्या खास बात होती है कि इक्वल रहता है हर जगह, ठीक है, इस पूरे सर्कल में, और इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रहता है, ठीक है।
ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से अगर एक एंगल लूँ, मैं इस एंगल का नाम मैं थीटा दूँ, ठीक है। सेम जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम को हम देख रहे थे उसी तरीके से, और मैं इसको इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि ये सर्कल एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल है। और यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल में कुछ होता ही नहीं है रेडियस के अलावा। इन जनरल फार्मूला में सरकमफ्रेंस जब आप डालते हैं 2πr, एरिया πr², पाई तो एक कांस्टेंट है, तो रेडियस से ही सब कुछ होता है डिफाइन, उसकी सब कुछ रेडियस ही है। तो यूनिट सर्कल मतलब हुआ जिसका रेडियस जो है ना 1 हो गया, तो रेडियस मैंने 1 मान लिया। ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या किया है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा कंसिडरेशन के अंदर आ गया, ठीक है। अब जो है ना हम इसको 1 मान रहे हैं और बेस को इस डिस्टेंस को a मानते हैं और इस डिस्टेंस को b मानते हैं, ठीक है। तो मैं जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, उस नॉलेज से आप कह सकते हैं ये x एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है, y डैश एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस b, ये डिस्टेंस a, तो ये हो जाएगा a, b, ठीक है, a, b। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, b/1 विच इज इक्वल्स टू b। साइन थीटा मेरा b आ गया। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है a यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, इसका रेशियो होता है, तो a/1 विच इज इक्वल्स टू a, ठीक। तो यहां से एक रिजल्ट हमको क्या मिलता है, इनको अगर हम स्क्वायर करेंगे जैसे मैंने इससे अर्लियर स्टेप में किया है, वो ये होगा कि a² + b² विल बी इक्वल्स टू a², तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम कि a² + b² 1 है, तो इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप मुझे मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं x और y एक्सिस के लिए, तो ये पता होना चाहिए आपको कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक क्वाड्रेंट जो होता है, ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप मान रहे हैं, तो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। अगर मैं यहाँ से चलूँ, ठीक है, यानी 0 अगर मान रहा हूँ तो यहाँ से चलूँ तो ये हो गया 90, यहाँ तक पहुँचूँ इसके लिए ये कितना चला उसकी बात हो रही, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 180 270, 180 + 90, ठीक है, ओके। 270 से आगे गया, 270 + 90 360, 90 को क्या कहते हैं हम, π/2, ये क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया 3π/2, और ये क्या हो गया 2π, यानी 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना, एक बार अगर पूरा घूमेगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक, और जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि इसी तरीके का है ये सिस्टम, तो वो 2π चलेगा। तो ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2π। और आप इसका बहुत अच्छा आप रीजन ये देखेंगे रिजल्ट कि साइन थीटा और कॉस थीटा
उतना ही चलता है, यानी 2 पाई ही चलता है, यानी उसका पीरियड 2 पाई होता है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप यहाँ से अगर शुरू किए तो यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर यहाँ से आप चालू किए तो दोबारा भी ऐसे गोल गोल घूमते रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप n टाइम्स 2 पाई घूम सकते हैं ना, तो आप जितना चाहें उतना घूम सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि 2 पाई के बाद आप नहीं घूम सकते, बट हम इसको एक पीरियड मान लेते हैं कि ये एक कंप्लीट हो गया, जैसे हमारा अर्थ का रोटेशन वगैरह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई। अगर मैं इसको, इस पॉइंट को A मान लूँ, इसको O मान लूँ, इसको B मानूँ, C मानूँ, इसको D मानूँ, तो ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल B, एक मिनट, फिर एंगल AOC यानी इस तरीके से जाएगा, ऐसे इस तरीके से, तो कितना हो गया 180 डिग्री, ऐसे स्ट्रेट है ना 180 डिग्री। तो AOC हो गया 180 डिग्री, जिसको मैं पाई भी बोल सकता हूँ। फिर एंगल AOD, अच्छा डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें कि यहाँ से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जो है ना जिस दिशा में चलता है उसके उल्टा। तो इधर हम जा रहे हैं, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ा देर बाद आप मूड चेंज करके पीछे जाएं और कहें कि नहीं हो रहा है मेरा, आपकी बात सही नहीं है, ऐसा बोलिएगा आप मुझे। तो बेसिकली आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है, या तो आप ऐसे भी चल सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बट एंटी क्लॉकवाइज चलें तो आसान पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज AOD क्या हुआ, यानी AOD कैसा हुआ, एक्चुअली इस तरीके का हुआ, मतलब ये व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है वो ऐसे चला, इतना दूरी तय किया, वो होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री होता है 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा एंगल AOA, एंगल AOA मतलब ये व्यक्ति यहाँ से गया, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, फिर यहाँ तक गया। तो मैंने इसको इस तरीके से कहा है कि AOA। तो ये कितना टोटल चला है, यहाँ तक तो हो गया 270 प्लस 90, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, 2 पाई हो गया। इससे आपको क्या जानकारी उपलब्ध होती, इससे आपको ये जानकारी, एक चीज़ तो लग रहा है, चलो मुझे कुछ नहीं आता है मैथमेटिक्स में सपोज, फिर भी मुझे एक चीज़ तो लग रहा है कि कुछ मल्टीपल है किसी चीज़ का, ये किसी चीज़ का मल्टीपल है। यानी अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो अगला स्टेप को पिछले स्टेप से माइनस कर दो, अगला स्टेप को पिछले स्टेप से मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, या कुछ तो कर करके देखो अपन मैनिपुलेट करके। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यानी ये जो है ना ये सारे क्वाड्रेंट n पाई बाई 2 के मल्टीपल हैं। किसके? n पाई बाई 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो ईच क्वाड्रेंट हैज़ पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये चीज़ यानी एक हमारे पास आ रहा है कि हाँ, तो हमको एक चीज़ पता चलता है कि ये n पाई बाई 2 के मल्टीपल हैं। और इससे एक जानकारी क्या मिलने को मिलता है, क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट का डेफिनेशन पूरा होता है, क्वाड्रेंट विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 2
यहाँ पे क्वाड्रेंट क्यों कहा जाता है ये वर्ड, इसको ये चीज़ प्रूव करता है। क्वाड मतलब होता है 4, ठीक है, तो इसको क्वाड्रेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली π/2 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 4 बार है, तो हम इसको कह सकते हैं 4 टाइम्स π/2, ठीक है। तो ये क्या होता है 2π, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, बिकॉज 4 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है वो। खैर ये चीज़ें ज़रूरी थी ये सब बताने की, इसीलिए हमने डिस्कस किया है, काफ़ी ट्रिवियल है मगर फिर भी। अब आ जाते हैं कि देखिए एक्चुअली में ये 2 चीज़ इनफ था, इनफैक्ट ये फिगर ही इनफ है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सब चीज़ को आप नोट कर लिए होंगे, ऐसी आशा हम करते हैं आपसे। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2 सेकंड नहीं, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी स्लो है, 10 से 15 सेकंड में हम कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट समझाना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं कि कैसे आया था। 10वीं की वो किताब में जो लिखा रहता था और हम हमेशा कंफ्यूज हुआ करते थे, साइन थीटा को कॉस थीटा का वैल्यू लिख के आ जाते थे और टेंशन में आ जाते थे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के बाद। अब अगला एग्ज़ाम भी ख़राब होने का टेंशन रहता था, तो थोड़ी सी है दिक्कत इसमें, लेकिन दिक्कत नहीं है एक्चुअली। इस चीज़ से अगर आप समझे तो कभी दिक्कत नहीं होगी फाइंड आउट करने का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया सबकी, हम ना सारे पॉइंट्स की वैल्यू हम लिखने वाले हैं, जस्ट 0,0, ठीक है। ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस रेडियस है ये, तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 1 होगा, तो x एक्सिस हमारा 1 है और y क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है, 1,0, ठीक है। इस पॉइंट की बात कीजिए तो इस पॉइंट पे x क्या है 0, y क्या है 1, +1 है क्योंकि इसमें जा रहा है। इधर क्या है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कीजिए आप, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या है -1 और y क्या है 0, -1, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका x क्या है, तो x 0 है और y क्या है -1। तो ये सब पॉइंट आपको मिल चुका है, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज़ जो है ना कॉस के n π मल्टीपल्स के सारे वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे। अब हम लोग इस रिलेशनशिप से जो हमें पॉइंट्स मिला है उससे हम लोग जो वैल्यूज़ है n π के मल्टीपल में, यानी cos 0, cos π/2, cos π, cos 3π/2 और cos 2π, इन सब की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आसानी से दिमाग लगाएंगे, थीटा अगर मैं 0 रखूं, यानी इस एंगल को मैं 0 रखूं, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे आया, तो a कितना हो गया, a1, ठीक है। और b कितना हो गया, b घट जाएगा, इसका डिस्टेंस, इसका यहाँ से हाइट गिरेगा और b 0 हो जाएगा, तो b 0 हो गया, ठीक है। a1 हो गया, b 0 हो गया। अब a क्या है, हमने फाइंड आउट किया, a क्या था cos थीटा, और b क्या है साइन थीटा। हाइपोटेनस का कोई टेंशन नहीं है, हमने हाइपोटेनस को यूनिटी रख लिया, इसलिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो जितना भी, या फिर हम कोई भी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबसे आसान तरीके से करें, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम से कम हो और इजी से इजी हो और बहुत ही आइडियल केस हो, ठीक है। तो काफ़ी आइडियल केस हमने रखा है जहाँ हाइपोटेनस 1 है,
तो A1 है, B0 है, यानी 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 हो गया और साइन थीटा 0 हो गया। अरे यही तो पढ़ा था हमने 10th की बुक में, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू π/2, ये कब होगा? इस पॉइंट को आप यहाँ लेके चले जाओ, इस पॉइंट को यहाँ लेके चले जाओ, तो ये जो है ना यहाँ आ गया, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ा इमेजिन करो, धीरे धीरे चैनल जब बढ़ेगा हम कुछ एनिमेशन वगैरह का भी कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन अभी जब तक के लिए देखते हैं हम लोग। b का को यहाँ से आप इसको सबमर्ज कीजिए, तो ये इक्वल b आ गया, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो b क्या हो गया? 1, b हो गया 1, ठीक है। अब b 1 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हुई? a, ये जो है ना, ये जब उठेगा तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये तो इधर सट जाएगा, ये भी पॉइंट इधर सट जाएगा, तो a क्या हो गया? 0, ठीक है। थीटा पाई पे देखो, यानी इस तो b हो गया 1, तो b क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन π/2 1 कॉस π/2 0, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ये भी हो गया फाइंड आउट। अब थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, यानी इस पॉइंट को आप लेके यहाँ तो ले आए, आप यहाँ ले आओ, इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, तो इस पॉइंट को जब आप यहाँ ले आओगे तो कैसा रहेगा? सी थीटा इज इक्वल्स टू पाई का हम केस देखते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू पाई, यानी ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, तो किस तरीके से हम इसको डेनोट करेंगे? एक यहाँ आ गया ये पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो B हो गया, ये यहाँ पे B था। अब ये पॉइंट इधर आना चाह रहा है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा, और यही पॉइंट इसको और नीचे लाना है पाई तक ना, तो B क्या होगा? B वैनिश हो जाएगा और A क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सर्किल के सरकमफ्रेंस पे चल रहे हैं, वी आर रनिंग ऑन द सरकमफ्रेंस, ठीक है। सो ऐसे लिख सकते हैं, यू आर रनिंग ऑन सरकमफ्रेंस, यू आर रनिंग ऑन अ सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 0, जाएगा 0, A 1 नहीं होगा, A -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर आ गया ना, हम इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गए, तो x एक्सिस क्या हुआ? नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो A -1 यानी cos पाई जो है -1 आ रहा है, और साइन B है ना, साइन पाई 0 आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि साइन पाई 0 होता है, और वहीं पे कॉस पाई क्या होता है? माइनस में आता है, ठीक है, कॉस पाई -1, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल्स टू 3π/2 पे हम देखते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, यानी ये पॉइंट अब क्या सीन है कि हम अगर मान लिया, सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं ले आया इस पॉइंट को, जो कि आप सरकमफ्रेंस पे रन कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ट्रैवल किए, तो उसको हम मैथमेटिक्स में क्या थीटा डिनोट करते हैं। इतना एंगल आप चले गोल में, बिकॉज आप एक इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं, रस्सी के एक एंड को पकड़े हुए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे सपोज करो इस तरीके से,
मतलब यहाँ पे वो एरिया नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि गोल गोल आप सपोज करो कि घूम रहे हैं आप इस तरीके से रस्सी का एंड पकड़ के, तो यहाँ पे हैं आप, तो ये हो गया, ये पूरा एंगल हो गया थीटा, और ये क्या है माइनस बी, ठीक है, ये डिस्टेंस, और ये क्या है माइनस ए, ठीक है, ये हालात हो गए। तो ये जो है ना, एक चीज़ और देखिए, ये इधर टेंड करना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है 3π/2 वहीं पे, यहाँ पे है 3π/2 यहाँ पे है, तो मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे, टेंड करेगा, तो ये तो माइनस भी हो जाएगा। और आप थोड़ा सोचिए कि माइनस ए ये है, तो ये क्या हो रहा है, वैनिश होगा, माइनस ए वैनिश हो जाएगा ज़ीरो को, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये पर्टिकुलर चीज़ इससे सटता जाएगा, तो इस तरीके से ए वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली p जो है ना -1 में आ जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से -1 में आ गया, और तो b क्या हो गया -1, और a वैनिशेस, तो b क्या है sin 3π/2 इज इक्वल्स टू -1, और ये क्या है 3π/2 cos 3π/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। थीटा इज इक्वल्स टू 2π, थीटा इज इक्वल्स टू 2π पे अब हम देखेंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ से चला था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये इंसान जो यहाँ से चला था और यहाँ पे फिर वापस आ चुका है, तो हमको एक चीज़ क्या समझ में आया कि यहाँ पे जब वो आ गया यानी 2π पे, तो 2π पे हालात सेम रहेंगे, सिचुएशन सेम रहेगा, ठीक है, सिचुएशन सेम रहेगा। और सिचुएशन सेम मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस b जो है ना वो b 0 हो जाएगा, और a क्या होगा +1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a जो है ना 1 और b 0, तो a क्या है cos 2π वो होता है 1, और cos sin 2π वो होता है 0, ठीक है। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आपका जितना भी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इस वैल्यूज़ से हम कुछ देख सकते हैं। मैंने काफ़ी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, अगर बढ़िया से लिखा होता, जो मेरी है नहीं, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो शायद मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता पाता, लेकिन मैं बताऊँगा, वेट। क्या इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में एक खास बात क्या आपने देखा, आपने ये देखा कि साइन 0 0 होता है, साइन 2π, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है। ये चीज़ को आप जो मैंने लिखा है इससे पहले उसको स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़, ये मैंने उससे फाइंड आउट किया अभी, ठीक है। एक और चीज़, cos π/2 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है, ठीक है। तो ये इस जगह पे 0 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, हम इस ट्रेंड को देखते हुए कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ये कर सकते हैं कि साइन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि साइन nπ इज 0, ठीक है। यानी साइन nπ, n इज 1 तो पाई हो जाएगा, n 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, n2 तो 2 हो जाएगा। यानी साइन n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
जितने भी नंबर्स हैं उन सब चीज़ के लिए ये 0 होता है। ये एक एप्लीकेशन मिल गया मुझे। n क्या है? n इज एन इंटीजर, ठीक है। इसमें क्या ट्रेंड कर रहा है, एक चीज़ मेरे को क्या ट्रेंड कर रहा है, अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मुझे एक चीज़ समझ में आया कि 1 है यहाँ पे 3 है, तो ऐसा पता चला कि 1 और 3, यानी 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है। मेरे को इतना समझ में आ गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इन cos थीटा इज 0। अब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑड मल्टीपल, ऑड जब नंबर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था कि ऑड नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ऑड नंबर्स को हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और n क्या है, वो एक इंटीजर है, ठीक है। 2n+1, यहाँ n = 0 डाल दो तो 1 आ गया, ऑड नंबर 2 डाल दो तो क्या हो गया, 4 + 1 5, ऑड नंबर, तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपने ये भाषा जो लिखी है इसका मतलब क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाई π/2, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो उसको ऐसे आएगा 2n+1 π/2 पे cos, यानी cos 2n+1 π/2 पे क्या होता है, 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज 0 फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज 0 फॉर थीटा इज इक्वल्स टू n π, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज़ आपके सामने समझ में आ गया कि हाँ, जितने भी sin π, sin 2π, अच्छा sin 3π, sin 4π, sin 5π, आप बोलोगे sin 1/2π, अगर आप ऐसा करोगे तो n = ½ बोलोगे, सर n = ½। तो मैं बोला देखो, मैथमेटिक्स सबका, टीचर्स का सपोर्ट करता है, n इंटीजर मैं पहले ही लिख दिया हूँ, आप नहीं डाल सकते हो ½ फिर आपका मूड उठेगा कि क्यों ना हम नेगेटिव डाल दें, तो नेगेटिव के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया, हाँ डालो, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। इतनी ही सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।